तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोकेन और एम्फेटामिन इलीगल होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में लीगली भी प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे कि ADHD हो गई या फिर नार्कोलेप्सी हो गया। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है? ये डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर। ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। तो कोकेन और एम्फेटामिन दोनों ही क्या करते हैं? डोपामीन को बढ़ा देते हैं हमारे दिमाग के अंदर, जिसके कारण हमें यूफोरिया होता है, इमोशनल हाई अराउजल होता है। ठीक है, ये यही नहीं रुकते हैं। कोकेन और एम्फेटामिन जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। इतना सारा इंक्रीज़ कर देते हैं कॉन्फिडेंस कि हम उसे कहते हैं फिर एक्सपेंसिवनेस या ग्रैंडियोसिटी, कि अब तो हम पूरी दुनिया जीत लेंगे। इस तरीके का कॉन्फिडेंस हमें कोकेन और एम्फेटामिन देता है। और क्या क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं कोकेन के? जजमेंट ख़राब हो जाती है, किसी भी तरीके का सब्सटेंस हो जजमेंट तो ख़राब हो जाती है। पैरानोइया होता है, पैरानोइया। पर्सन में बिकम एक्यूजेटरी एंड सस्पिशियस विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी रीज़न के सस्पिशियस हो रहा है। हाइपर विजिलेंट हो जाता है तो सोने में दिक्कत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है हेलुसिनेशन। कोकेन यूज़ करो या एम्फेटामिन यूज़ करो, दोनों के अंदर हेलुसिनेशंस होते हैं। जो कोकेन होता है उसके अंदर मेनली टेक्टाइल हेलुसिनेशन होते हैं। टेक्टाइल का मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ये कीड़े स्किन पर रेंग रहे हो, तो इसे हम डिलूजनल पैरासाइटोसिस भी कहते हैं या कोकेन बग्स भी कहते हैं इनको। वहीं बात करें अगर हम एम्फेटामिन की, तो ऐसे एम्फेटामिन ऐसे हो गया ऑडिटरी या फिर विजुअल हेलुसिनेशन कोज करता है। एम्फेटामिन यूज़ कर लो, याद रख लो, जो गोल्डबर्ग, हैव आई सीन यू, मे आई सीन यू, सॉरी यू मूवी, यू, ही टेक्स एम्फेटामिन। इसके अलावा कोकेन और एम्फेटामिन दोनों ही नोरेपिनेफ्रिन कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, विच कैन लीड टू हाइपर स्टिमुलेशन, माइड्रियासिस, डायफोरेसिस, हाइपरथर्मिया, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, अरिथमिया। तो हम सब जानते हैं कि नोरेपिनेफ्रिन ये सब करा सकता है। ठीक है, अब कोकेन के लिए स्पेसिफिकली बात करें हम, तो कोकेन इंटॉक्सिकेशन कैन लीड टू एंजाइना। ऐसा क्यों? उसके पीछे दो कारण हैं कि कोरोनरी आर्टरी का वैसोस्पैज्म कोज करता है हमारा कोकेन। इसके अलावा कोकेन जो होता है वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट करता है, इसीलिए कोकेन इंटॉक्सिकेशन कैन लीड टू एंजाइना। ठीक है, कोकेन अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ करे तो इट कैन लीड टू वेसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्लेसेंटल वेसल्स और थ्रोम्बस फॉर्मेशन विच कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन सच एज फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्रीटर्म डिलीवरी एंड मिसकैरिएज। ये सभी के सभी फीचर हमें स्मोकिंग प्रेग्नेंट लेडी के अंदर भी देखने को मिलता है। तो हमने बात करी कोकेन इंटॉक्सिकेशन की, जिसके अंदर हमको मिला एंजाइना। अगर हम बात करें एम्फेटामिन इंटॉक्सिकेशन की, तो इसके अंदर हमको मिलता है सीज़र। देखो कैसे ये सीज़र ले रहा है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की बात करते हैं कोकेन के और एम्फेटामिन के, तो कोकेन का लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होता है? इस तरीके से हम कोकेन स्नोर्ट करते हैं तो उससे क्या हो सकता है? सेप्टल परफोरेशन हो सकता है ड्यू टू रिपीटिंग स्नोर्टिंग ऑफ कोकेन। नोज ब्लीड्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ एम्फेटामिन की बात करें तो इट कैन लीड टू ब्रोकन और डिकेइंग टीथ ड्यू टू जॉ क्लेंचिंग एंड टीथ ग्राइंडिंग। इसके अलावा स्किन एक्सकोरिएशन हो सकता है ड्यू टू इंटेंस इचिंग एंड पिकिंग एट स्किन। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो गए किसके? एम्फेटामिन के। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कोई स्पेसिफिक एंटीडोट तो है नहीं इनका। क्या कर सकते हैं हम? कीप अ पर्सन फिजिकली सेफ, कहीं पे जाके लड़ाई ना करे, अपना सिर ना फुड़वा ले। प्रोटेक्टिंग देयर एयरवे, कीपिंग इट ओपन। आई विथ सेडेटिव्स लाइक बेंजोस। इसके अलावा कूलिंग बॉडी, क्योंकि हम जानते हैं हाइपरथर्मिया होता है। तो इंडिविजुअल विथ कोकेन इंटॉक्सिकेशन दैट डेवलप हाइपरटेंशन, एंजाइना तो कोज कराता है कोकेन, हम ये सब जानते हैं, लेकिन कोकेन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के अंदर बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड।
उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, IV बेंजोडायजेपिन देते हैं। और अगर IV बेंजोडायजेपिन से भी ठीक ना हो तो उस कंडीशन में हम देते हैं फेंटोलामीन। बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोकेन इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बिकॉज इट कैन लीड टू कोरोनरी वैसोकंस्ट्रिक्शन। इंडिविजुअल विद एम्फेटामिन इंटॉक्सिकेशन हु डेवलप सीजर, अब इसका मैनेजमेंट क्या है, तो इस कंडीशन में भी हम IV बेंजोडायजेपिन देते हैं। चाहे हाइपरटेंशन हो या सीजर हो, दोनों कंडीशन में हम IV बेंजोडायजेपिन देते हैं। ओवर टाइम कोकेन एंड एम्फेटामिन कैन बिल्ड टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस विच कैन लीड टू विड्रॉवल सिम्टम्स। ये सब विड्रॉवल सिम्टम्स है, जैसे सुसाइडल आइडिएशन हो गया। ये देखो, इनको कहते हैं हम स्किन पॉपिंग स्कार। क्या कहते हैं इनको, स्किन पॉपिंग स्कार कहते हैं। ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ओपियोइड और कोकेन अब्यूज़ में ये देखने को मिलते हैं। दिस इज़ ऑल।